अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, ये आपका बॉटनी का पेपर है। इससे पहले आप लोगों को ज़ूलॉजी का भी प्रोवाइड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा टारगेट, उसकी तैयारी करें। उसमें से बहुत चांसेस है कि आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है, पेपर। अच्छा, उसके बाद आज जो है हम बॉटनी को देख रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना है, इट्स नॉट अ इशू। आप लोग खुद से लिखें, आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग कब तक ये प्रिंट पीडीएफ इसके आश्रय में रहेंगे? ठीक है, टाइम बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप लोग बचाते हैं ना, बहुत गलत बात है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आना, आप लोगों की फील्ड जो है वो ऐसी नहीं है कि आप अपने नॉन सीरियस बिहेवियर शो करें, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें क्या आता है, लाइट रिएक्शन और क्रैब साइकिल। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से ग्लाइकोलिसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही है। या तो ग्लाइकोलिसिस आएगी या क्रैब साइकिल या ये लाइट रिएक्शन, ठीक है। फन या एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, इन्फ्लोरेसेंस, प्लांट हार्मोन्स बहुत आसान है, इसको याद नहीं किया जाता, सिर्फ समझा जाता है। देखो, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये लाइट रिएक्शन, ये सारे सिर्फ प्रैक्टिस वाले हैं। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप इसकी डायग्राम को एक दफ़ा, वो जो पूरा चार्ट हैगा कि ग्लाइकोलिसिस में ये टूट रहा है तो ये बन रहा है, उसको एटलीस्ट 15 दफ़ा लिखें, आपको याद हो जाएगा। बस इसको, ये पहला सवाल तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, फन एंड एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। इसके अंदर सिर्फ टर्मिनोलॉजी को याद रखो, टर्म्स क्या यूज़ हो रही हैं, बाकी सब खुद ही याद हो जाएगा। और एक और चीज़, इसमें डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करना। इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, बट देख लेना, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स समझने वाला टॉपिक है, आराम से कर लोगे। प्लांट मूवमेंट्स, ये दो तो टॉपिक याद करने की नीड ही नहीं होती, तो सिर्फ समझने वाले हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा मोस्ट फन, ये याद करने की है। बैक्टीरियोफेज, HIV बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आते हैं, ठीक है। एसन ऑफ सेल्फ, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। और जो चीज़ बता रही हूँ कि इसको याद करो, क्योंकि बच्चे अब एंड में आके आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैम हमें याद नहीं हो रहा। कैसे याद होगा? पूरा साल जब नहीं याद करोगे, एंड में याद करोगे तो नहीं याद होगा। मुझे तो कभी नहीं याद होता था भाई, अगर आप लोग कर लेते हैं तो हेड्स ऑफ, ठीक है। अच्छा भाई, शॉर्ट में आप ये सारे सेल्फ एक्शनेशन, क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोमेट्री, माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग, ये सब देखें, ठीक है। ये टेक्निक्स है आपकी। देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम डिजीज़, लाइसोसोमल डिजीज़, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है, इस पर नोट लिखने को आ जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, रोल ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पिगमेंट्स, फर्मेंटेशन, फोटो रेस्पिरेशन, सी फॉर प्लांट्स, कैम, ठीक है। नॉन लिविंग एंड लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। 10, 11 इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वायरल डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। वायरॉइड्स और प्रायॉन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताना, प्रायॉन्स के पास आप लोग को पता है DNA या RNA मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन कैसे करता है? जब ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है तो रेप्लिकेशन कैसे करता है? अच्छा, उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड दिएगा स्टूडेंट्स, ओके। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अच्छा, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले जो ईमो लिखा हुआ है गलती से मिस टाइपिंग है। उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, बैक्टीरिया का तो पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना शॉर्ट के लिए, सही है। अलवा आपने लॉन्ग में कर लिया, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजा, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिविजन्स का आइडिया होना चाहिए, खासकर जो एक आपका पास जाइगोमाइकोटा है, ड्यूटोमाइकोटा जो अलग से डिफाइन हुआ है ना, उसको लास्ट में देख लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, जिंक इन प्लांट्स। MCQs के हिसाब से भी 26 वाला जो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। पाथवेज ऑफ वाटर इन प्लांट्स, किस किस ज़रिए से, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सोर्स टू सिंक मूवमेंट, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, एडेप्शन, ये बहुत ज़रूरी है। 31 ये वो दे सकते हैं। एनुअल रिंग्स डेफिनेशन में आ सकता है। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये तीनों डेफिनेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, इन पे नोट्स आ सकता है। राइटोसोम्स नहीं है, राइबोसोम्स है। दूसरा टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी ऊपर हो चुका है, सही है।
टाइप्स ऑफ वायरसेस, ये सब आपको मैंने अभी ऊपर बता दिया था। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, ये तो आपने लाजमी करना है, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो आ रहे होते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, सैल्यूट, ये जो शॉर्ट है ना बेटा, ये जो छोटे छोटे होंगे, फोटो पीरियडिज्म, वर्निलाइजेशन, एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड लीफ, डबल फर्टिलाइजेशन, टेक्टिक मूवमेंट, ये सब डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। डिफरेंसेस में बस ये 5 है, इन 5 को देख लो। अगर आप लोग देखो 2 और 3 ना सेम होता है, अगर आपको सिर्फ एरोबिक एनारोबिक का मेन डिफरेंस पता है ना, आप बैक्टीरिया में खुद ही लिख लोगे। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, डाइकॉट, मोनोकॉट, डायग्राम्स के लिए बैक्टीरियल सेल्स, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज की डायग्राम। इसके अलावा आपको और डायग्राम जो है ना वो प्रीवियस आपके कुछ टारगेट्स अपलोड किए गए थे, उसके अंदर भी दी गई। बहुत छोटा है, इसको कर लें, आराम से आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और एक आपका इससे पहले भी टारगेट अपलोड किया गया था, उसको भी देख लिएगा, ठीक है। अगर कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। वैसे आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई, एक दफ़ा और आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, ठीक है। इनको देख लीजिए आप। कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, मैसेज की तैयारी नहीं हो रही, व्हाट्सएप पे आके मिसेस सानी को अप्रोच करें रिलेटेड टू न्यूमेरिकल क्लासेस, जो भी आपने लेना करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह